कंट्रोवर्सी और फुटबॉल ये दो ऐसी चीजें हैं जो हमेशा ऐसे साथ में चलती हैं भाई। इनको अलग करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप कोई मैच उठा के देख लो आज, बीट दी आर्सेनल मैच, क्या वो कोचिच के लिए रेड कार्ड था पहला टैकल, दूसरे टैकल पे क्या कोचिच को रेड कार्ड मिलना चाहिए था, या बारसा वाला मैच उठा लो भाई, वाज दैट एन ऑफसाइड गोल एंड शुड हैव करेक्टली रूल आउट हुआ, या वो गोल होना चाहिए था, तो पूरा डिस्कस करेंगे आज। पहले आर्सेनल मैच से शुरू करते हैं। एंड व्हाट अ विक्ट्री भाई, व्हाट अ विक्ट्री। पहले मैं आपको थोड़े रिकॉर्ड बता देता हूँ जो आर्सेनल ने इस मैच में बीट क्या किए हैं, जो सही किए हैं। नथिंग टू बीट अबाउट दोस रिकॉर्ड्स की मिकेल आर्टेटा ने पहली बार लीग में मैन सिटी को हराया है, और आज तक आर्टेटा ने 24 टीम फेस की थी, 23 टीमें उसने हरा रखी थी। इट वाज ओनली सिटी जिसको उसने लीग में बीट नहीं किया था, वो रिकॉर्ड भी आज हमने अचीव कर लिया है। उसके अलावा सिटी लगातार 3 मैच अपने होम होम फिक्चर्स देखो तो हार चुकी है। उसको मैं रॉड्री के कॉन्टेक्स्ट में बात करना चाहूंगा, क्योंकि वो तीनों फिक्चर्स रॉड्री ने मिस किए हैं। यूरोप में वो जीते थे, बट दैट इज नॉट डोमेस्टिक फुटबॉल। उसके अलावा 5 साल बाद पहली बार सिटी ऐसा हुआ है कि बैक टू बैक मैचेस प्रीमियर लीग में हारी, तो डोमिनेंस दैट सिटी हैज, ये स्टैट आपको दिखाती है भाई। तो आर्सेनल मैच डिस्कस करेंगे, एंड पहले मैं अपने मैन ऑफ द मैच से शुरू करूंगा। इट ऑब्वियसली भाई डेक्लन राइस, एंड मैं इनका उसमें ओपिनियन लूंगा। जो 105 मिलियन का प्राइस टैग था भाई ने आज जस्टिफाई कर दिया, बिकॉज एंड इन दैट यूनाइटेड मैच एज वेल ही स्कोर्ड दैट लेट गोल। कि इन बिग मैचेस में आपको बिग मनी प्लेयर्स को परफॉर्म करते हुए देखना चाहता हूँ। जो मैं हर बिग मनी प्लेयर से बात करता हूँ, वो राइस की परफॉर्मेंस थी भाई। दैट गाय वाज एवरीवेयर। जितने उसने अगर 10 टैकल मारे होंगे ना, स्टैट्स में आपकी स्क्रीन पर डाल दूंगा, ही ऑलमोस्ट वन ऑल ऑफ देम, एंड ही वन ऑलमोस्ट एवरी इंपॉर्टेंट टैकल दैट ही मेड। गोल लाइन क्लियरेंस थी उसका रोल, अगर आप देखो मूविंग फॉरवर्ड विद द बॉल, क्योंकि जॉर्जिनियो स्टेडियम खेल रहा था एंड उसको बॉल के साथ पुश करना था भाई आगे, उसको बॉल के साथ ट्रैवल करना था। ही डिड दैट रोल वेरी वेल। ही न्यू व्हेन टू प्रेस, व्हेन नॉट टू प्रेस, व्हेन टू मेक अ टैकल, कब आपको होल्ड ऑफ करना है। और ओवरऑल जो उसकी गोल लाइन क्लियरेंस थी ना, वो मतलब एक चेरी ऑन द टॉप होती है, वो थी आज के मैच में। पूरा 105 मिलियन भाई। अब 105 मिलियन बार्गेन तो नहीं कह सकता मैं, क्योंकि ऑब्वियसली पोस्टेकोग्लू ने 40 मिलियन में मैडिसन को थोड़ा मजाक कर दिया, तो आई कांट से इट्स 105 मिलियन बार्गेन फॉर अस। बट big money, big players have to perform in big matches, and Rice did that today for us. राइस का अच्छा मैच था, पर मैं इतना जल्दी नहीं कहूंगा कि भाई 105 मिलियन वसूल हो गए, क्योंकि 105 मिलियन अभी टाइम लगता है वसूल होने में। बट आई थिंक वही आयरॉनिक चीज है ना, ट्विटर पे जो मैंने लिखा था कि द डिफरेंस बिटवीन द टू साइड्स वाज द प्लेयर जो जिसके पीछे दोनों पड़े हुए थे, एंड इट एंडेड अप शोइंग कि आर्सेनल ने अपने राइट एरियाज में फिक्स किया मिडफील्ड को। अब देखो, ये बात है कि सिटी वाज नॉट फुल स्ट्रेंथ, केडीबी काफी टाइम से नहीं है, तो केडीबी की बिना आई थिंक सिटी कैन कोप विदाउट केडीबी, बट विदाउट रॉड्री इट बिकम्स डिफिकल्ट भाई। अब लगातार मैचेस हारना जस्ट गोस टू शो दैट। और सबसे बढ़िया चीज है भाई, अभी देखो, अभी यूनाइटेड तो ज्यादा देखो, मैंने मैंने अभी जैसे मुक्तेश और मोक भाई वॉच अलॉन्ग कर रहे थे बारसा का, तो मैंने उसमें करा था कि वी आर कमिंग फॉर सिटी। यूनाइटेड के लिए 6 पॉइंट पीछे यूनाइटेड इस समय। बट ठीक है भाई, आदमी मतलब आदमी ये सब सपने से ही दुनिया कायम है। बट सिटी के लेके चलो तो यार, विद आई डिड नॉट एक्सपेक्ट सिटी टू बी सो, आप कह सकते हो ना, सो अनरिफाइंड विदाउट रॉड्री। बिकॉज रॉड्री के बिना, ठीक है, रॉड्री का इंपॉर्टेंस आपको पता है, वो लौता मिड सीडीएम खेलता है। बट सिटी इज, मतलब सिटी की जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, जो आप कह सकते हो ग्वार्डियोला की रेन में सिटी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ रही है, इज दैट कभी भी ऐसा लगता नहीं कि कोई प्लेयर मिस हो रहा है तो सिटी इज लुकिंग लाइक एन इंफीरियर साइड। एंड आई वुड से आफ्टर अ लॉन्ग टाइम रॉड्री के ना होने से सिटी का वो लग रहा है। आप सिटी की टैक्टिक्स भी देखो, विदाउट रॉड्री सिटी वाज वेरी रिस्क फ्री, रिस्क एवर्स कह सकते हो आप सिटी को आज, बिकॉज सिटी वाज नॉट टेकिंग दैट मेनी रिस्क। सिटी का आज सिटी और आर्टेटा और गार्डियोला का बहुत सिमिलर सा अप्रोच था आज, कि मेक वी डोंट वांट टू बी इजी टू स्कोर अगेंस्ट। अब आर्टेटा का कुछ पिछले फिक्सचर्स में आप कह सकते हो कि थोड़ा सा कुछ मोमेंट्स में नर्वस हो जाता था, कहीं ना कहीं टैक्टिकली आप कह सकते हो गलत ले जाता था डिसीजन। एंड अल्टीमेटली दिस दिस होल टाई आप कह सकते हो हमेशा ऐसा रहा है कि कोई ना कोई एक इंडिविजुअल मोमेंट पे, जैसे केडीबी को हमेशा डिसाइसिव फैक्टर रहता है, केडीबी आज था नहीं, हमेशा डिसाइसिव फैक्टर रहता है आर्सेनल वर्सेस सिटी में। बट आई मतलब एज एन आउटसाइडर, और आपके देखो एज अ राइवल आप देखो, तो आर्सेनल की जो प्रेस थी भाई, मतलब मैं यही नोटिस कर रहा था, नॉट नॉट जस्ट द प्रेस इन द इनिशियल पार्ट ऑफ द गेम, एंड तक जो प्रेस थी, सिटी वाज नॉट कंफर्टेबल ऑन द बॉल एट वन पॉइंट। भाई वॉकर को प्रेस कर रहे थे, लगातार प्रेस कर रहे थे, रिको लुइस वाज आल्सो नॉट गेटिंग एनी टाइम ऑन द बॉल, और वीकनेसेस बहुत अच्छे से एक्सप्लॉइट की, मतलब सिटी वाज नॉट एबल टू प्रोग्रेस द बॉल। और एंड मोमेंट पर जो वो हेजुस भाई ने जो शिटहाउजरी करी थी अपने पुराने क्लब के खिलाफ, की वहां पे जाके एडरसन वहां आ रहा है, वहां पे पड़ गए बस। तो ये दिखाता है कि दिस टीम हैज प्रोग्रेस मेंटली। आई थिंक वो वाली बात है, दिस इज समथिंग व्हिच यू एक्सपेक्ट फ्रॉम सिटी। एंड आर्सेनल आपको वल्नरेबल लगती है, बट आर्सेनल मुझे बात मेंटली वल्नरेबल नहीं लगी। एंड आई थिंक दैट इज द बिगेस्ट कॉम्प्लीमेंट व्हिच आर्टेटा कैन टेक फ्रॉम दिस मैच। और ये एक बात सचिन ने सही की कि दोनों टीम आज सेटअप थी ना, ऐसे सेटअप थी कि वी आर कमिंग ऑन नॉट टू लूज दिस मैच। दोनों टीम इस माइंडसेट से नहीं आई थी कि, मतलब ऑब्वियसली देखो सिटी एंड आर्सेनल ने व्हेन दे गो अगेंस्ट ईच अदर, दोनों टीम मैच जीतना चाहती हैं, बट जो उनका सेटअप था वो आप कह सकते हो इतना रिस्क फ्री नहीं खेले थे, या फिर इतना दाव पे नहीं लगा रहे थे कि दैट दे कंसीड अ गोल एट द चांस ऑफ स्कोरिंग अ गोल। बट वही था, गोल केम ऑफ डिफ्लेक्शन। और सिटी की चांसेस देखो आप,
आर्सेनल डिफेंस की तारीफ करनी पड़ेगी, स्पेशली द टू सेंटर बैक्स भाई, क्योंकि एक वो है कि द प्रेज शुड बी लाउडर देन द हेट, तो मैं गेब्रियल के केस में उसको अप्लाई करना चाहूंगा भाई। गेब्रियल व्हाट अ परफॉर्मेंस भाई, हालैंड को एक मौका नहीं दिया। सलीबा वाज फैंटास्टिक, बट द बेस्ट डिफेंडर फॉर ऑन द डे फॉर मी वाज गेब्रियल भाई। गेब्रियल अगर आप एरियल देखो, ऑन द ग्राउंड देखो, भाई भाई ने बाइसिकल क्लियरेंस मारी है भाई आज, तो अब इट टेल्स यू हाउ इंपॉर्टेंट गेब्रियल वाज सलीबा अगेन। एंड जो उन दोनों की पार्टनरशिप है ना, अगर इस लेवल पे खेले तो डेफिनेटली वी कैन बीट एनी टीम भाई, वी कैन बीट एनी टीम। हालैंड डिडंट हैव अ शॉट एंड इट्स ओनली सेकंड गेम इन द प्रीमियर लीग जिसने उसने आज तक एक शॉट नहीं लिया। सिटी ओवरऑल हैड अ सिंगल शॉट ऑन टारगेट, और सिटी का एक रियल चांस था, एक तो वो आके वाला चांस था जो आके टूक इट वेरी वेल, बट उसने ऊपर मार दी थी। उसके अलावा डेविड राय का जो एल्वारेज से लग के गई थी, साइड नेटिंग लग गई थी, उसके अलावा सिटी डिड नॉट क्रिएट एनीथिंग भाई। हमें कहीं भी सिटी ने ट्रबल नहीं किया कि यहाँ पे सिटी गोल मार सकती थी। और टेक्निकली देखो तो हमने भी इतने हाई ऑक्टेन चांसेस नहीं बनाए, बट डिफ्लेक्शन हुआ, वो लकी वी गॉट द गोल। सिटी के केस में उनका बिल्डअप प्ले वाज गुड, जब वो बिल्डअप कर रहे थे, थ्रेटनिंग थे, द थ्रू बॉल्स टू द विंगर्स और टू द फुल बैक्स, वो थ्रेटनिंग थी, वो क्रॉस मार रहे थे, बट देयर वाज नोबडी ऑन द एंड ऑफ दोस क्रॉसेस, इट वाज ऑलवेज द आर्सेनल डिफेंडर्स, या फिर वो ऊपर से निकल जा रही थी। रेड कार्ड पे आने से पहले डेविड राय की बात करना चाहूंगा। डेविड राय ने जो स्टार्ट था वो काफी शेकी था, एक वही एल्वारेज वाला चांस था, ठीक है, उसके अलावा वो तो कॉन्फिडेंट नहीं लग रहा था भाई। एक वो आया था आगे, उसने हाथ मारी बॉल पे 6 यार्ड बॉक्स से जस्ट बाहर, एंड बॉल उसके हाथ से छुई थी, एंड डिसीजन वो मतलब डायरेक्शन उसने चेंज नहीं किया था, बॉल उसी डायरेक्शन में गई थी, एंड हालैंड कुड हैव स्कोर्ड देयर, बट आवर डिफेंडर्स वर देयर टू क्लियर द बॉल। तो उस सिनेरियो में डेविड राय पहले 20 25 30 मिनट नहीं लग रहा था, बट इन द सेकंड हाफ ही आल्सो ग्रू इनटू द मैच भाई। उसके बाद भाई ने एक और एल्वारेज चांस था, बट ही क्लियर्ड इट ऑन टाइम। उसके अलावा हिज डिस्ट्रीब्यूशन वाज वेरी गुड, व्हिच वाज नॉट सो गुड इन द फर्स्ट हाफ। अब थोड़ी सी बात रेड कार्ड की करते हैं, क्योंकि कोच चलो जो टैकल था, अगर आप लास्ट हफ्ते जो लिवरपूल वाले मैच में जोन्स को आई वुड से समथिंग सिमिलर पे रेड कार्ड मिला था भाई। मैं नहीं बोलूंगा एकदम आइडेंटिकल टैकल्स थे, जोन्स वाला अगर रेड कार्ड था तो मुझे लगता है इस केस में भी रेड कार्ड मिलना चाहिए था, क्योंकि दिस वाज मोर देन अ येलो, रेड से लेस था, ये मैं बात मानूंगा। दिस काउंटेटर भी बात कर रहा था कि दिस वाज मोर देन अ येलो कार्ड, बट रेड कार्ड देना नहीं देना दैट ऑन द कॉल ऑफ द रेफरी। एंड अगर वो जोन्स वाला रेड कार्ड नहीं होता, देखो मैं चाहता नहीं ऐसे टैकल रेड कार्ड दिया जाए, क्योंकि मैं जोन्स वाले के खिलाफ था, बट अगर वो जोन्स वाला रेड कार्ड था तो ये भी रेड कार्ड था। एंड उसके जस्ट बाद अराउंड 5-10 मिनट्स इनटू द मैच दोबारा राइस पे टैकल मारता है, एंड माइकल ओलिवर सीधा मना कर देता, नहीं आई एम नॉट गिविंग हिम अ कार्ड। आर्सेनल प्लेयर भागते हैं उस पे, एंड ही सेज नो आई एम नॉट गिविंग हिम अ कार्ड। और दोनों टैकल सेम थे, क्योंकि दूसरे वाले में भी स्टड अप गया था वो, ठीक है, बॉल के आसपास नहीं आया था, राइस प्लेट द बॉल एंड ही हिट राइस अबव द बूट्स। तो अगर पहला वाला येलो कार्ड था तो फिर बात ये, मुझे पता है 10 मिनट के अंदर वो दूसरा टैकल हुआ, पर वो सेकंड टैकल खुद में ही भाई एक येलो कार्ड ऑफेंस था। तो आई थिंक अचिन भी इस पे एग्री करेगा कि वो दोनों, या तो पहले पे रेड देते आप, लेकिन दोनों टैकल अगर जो उसने मारे तो वो दोनों रेड डिजर्व, मतलब दोनों पे दो येलो डिजर्व करते थे, विच ऑब्वियसली इज रेड कार्ड। नहीं देखो, मैंने पिछले बार भी जब लिवरपूल को रेड कार्ड, वो कर्टिस जोन्स को रेड कार्ड मिला था, तो मैं लिवरपूल को तो डिफेंड करूंगा नहीं, बट आई आई सेड कि उसको नहीं मिलना चाहिए था। एंड चाहे पिछले सीजन कैसेमीरो को सिमिलर ऑफेंस के लिए मिला था, कंसिस्टेंसी की बात करते हैं लोग, गलत कंसिस्टेंसी किसी को नहीं चाहिए, कंसिस्टेंसी सही चाहिए आपको। अगर आप गलत डिसीजन दोबारा दे रहे हो तो ये नहीं कहोगे अरे यार चलो कंसिस्टेंसी है, दिस इज आई थिंक दैट इज अ स्टूपिड आर्ग्यूमेंट। एंड सेम गोज विद सिटी एज वेल भाई। आप वो छोड़ो, आई थिंक द सेकंड सेकंड जो आपने जो डबल येलो कार्ड ऑफेंस था वो ज्यादा सीरियस चीज है भाई, क्योंकि पहले वाले में आपने एक तो स्टड्स अप, नॉर्मली आप कहते हो ना कि स्टड्स अप चैलेंज अगर आप कर रहे हो तो दैट इज डेंजरस प्ले। और भाई जो पहला चैलेंज था वो पूरा स्टड्स अप थे, उसमें ऐसा नहीं था कि उसको फॉलो थ्रू में हुआ, सीधे वो बड़ा पूरा पैर अपना खोल के ला रहा है, तो दैट इज अ रेड कार्ड। आपने उस पे नहीं दिया, ठीक है, आपने उस पे येलो कार्ड दिया, बट उसके बाद क्या आप एक्सपेक्ट करते हो? अब जोटा जैसे लिवरपूल वर्सेस स्पर्स में 22 सेकंड बाद उसने रेकलेस चैलेंज किया, तो आप रेकलेसनेस को पनिश करते हो, चाहे कितना भी सीरियस चैलेंज हो, चाहे पहला येलो कार्ड वाज अ लिटिल सॉफ्ट। बट यहाँ पे आप देखो भैया, आप यू हैव जस्ट बीन लेट ऑफ, कहीं ना कहीं आप लकी हो गए, क्योंकि मैं जो ऑन फील्ड डिसीजन था वो येलो कार्ड था। उसके तुरंत बाद आप एक, आप मैं कह रहा हूँ कि आप उसी टाइप का चैलेंज करो, लेस, आप कह सकते हो लेस रूथ रेकलेस, बट उसी सिमिलर टाइप का चैलेंज कर रहे हो आप। यू आर नॉट गोइंग फॉर द बॉल प्रॉपरली, आप कहीं ना कहीं आप फाउल करना ही चाह रहे हो, तो भाई वो येलो होता है। अब आपने येलो दिया नहीं, एंड आई थिंक दैट इज लकी फॉर सिटी। और मतलब अब ये मैं कहना नहीं चाहता, बट आर्सेनल का जीतना मे बी दैट इज सॉर्ट ऑफ जस्टिस, बिकॉज सिटी, मतलब दिस इज रॉन्ग। मैं सिटी की नहीं कह रहा हूँ, मैं रेफरिंग डिसीजंस की इन जनरल बात कर रहा हूँ भाई, बहुत ज्यादा इनकंसिस्टेंसी है, चाहे हैंडबॉल की बात करो चाहे किसी की बात करो। और ये बार बार प्रीमियर लीग पे इसलिए इतनी बात होती है क्योंकि प्रीमियर लीग सबसे ज्यादा ढिंडोरा पीटा जाता है प्रीमियर लीग के बारे में, इट्स द बेस्ट लीग इन द वर्ल्ड, तो ऑफिशिएटिंग भी आपकी बेस्ट होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि बस आप बस फुटबॉल और कंपटीशन के मामले में बेस्ट हो। हर बार आप, एक तो आप कवरेज ज्यादा मिलता है प्रीमियर लीग को, वो भी बात है। अब लोग कहते हैं ला लीगा की रेफरिंग देख लो, तुम शर्मा जाओगे और ये कर लोगे, बट यार एक जगह खराब है तो दूसरा मतलब नहीं कि दूसरी जगह खराब है आप एक्सपेक्ट कर लोगे। एक जगह इंप्रूव करो, कहीं स्टैंडर्ड सेट करो, एंड फिर दैट शुड बी फॉलोड एवरीवेयर। तो मैं इस चीज से काफी डिसअपॉइंटेड हूँ। बस बारसा के मैच से आने पहले लिवरपूल के मैच की थोड़ी सी बात कर लेते हैं बस, कि
लिवरपूल का जो मैच था भाई, जिस तरीके से भाई काफी कॉमिकल गोल खाया लिवरपूल ने, वो पहला आई वुड से दोनों गोल गोल लिवरपूल के वर वेरी सब स्टैंडर्ड गोल्स टू कंसीड। मतलब जिस हिसाब से लिवरपूल इस समय तक खेलते आ रही है ना, यू डोंट एक्सपेक्ट देम टू कंसीड द टाइप ऑफ गोल्स दे कंसीडर्ड। और पहले में जैसे मैकअलिस्टर ने बॉल खोई और फिर वहां पे एलिसन वाज आउट ऑफ पोजीशन, वेरी स्मार्ट फिनिश फ्रॉम एडिंग्रा। बट मैं कहूंगा कि लिवरपूल लिवरपूल वेरी इजी टू प्रोग्रेस अगेंस्ट फॉर ब्राइटन। देखो ब्राइटन का हमें पता है, वो फ्लूइडिटी करते हैं। बलेबा को देखो कितना ही वाज ड्राइविंग थ्रू द मिडफील्ड, कोई उसको चैलेंज नहीं कर रहा था। आई थॉट दैट लिवरपूल वाज वेरी इजी टू जस्ट, मतलब होता है ना बिल्कुल, अब चीर के चलेगी ब्राइटन उनके थ्रू, और लिवरपूल के पास ज्यादा आंसर्स नहीं थे। दैट वाज हैपनिंग रिपीटेटिवली। और ब्राइटन, आप कह सकते हो फर्स्ट हाफ में ऑब्वियसली लिवरपूल केम बैक, दे वॉन, मतलब वो ब्राइटन को तुरंत पनिश कर दिया उन्होंने मिस्टेक पे। लुइस डंक फिर गड़बड़ कर दी, मार्से के अगेंस्ट भी गड़बड़ करती थी लुइस डंक ने, बट फिर रिडीम कर दिया गोल मार के। बट ये बात है कि ब्राइटन ऐसी टीम है जो आपको पता है, जो बिल्कुल बिना डर के खेलती है, वो अपने टैक्टिक्स से स्टिक करती है। दिस इज व्हाट डिजर्बी डज। वो प्रैग्मेटिक कभी नहीं होता। ही इज ऑलवेज वांटिंग टू जस्ट गो फॉर द गोल्स, और कभी-कभार वो बैकफायर कर जाता है। बट आई आई थिंक लिवरपूल कुड हैव वॉन दिस मैच इजीली, बट फॉर द डिफेंडिंग। दूसरा गोल वो खाए, 3 प्लेयरों के पास अपॉर्च्युनिटी, आई वुड मेरे हिसाब से 3 प्लेयर के पास अपॉर्च्युनिटी थी टू क्लियर द बॉल। सबने ऐसे पता नहीं ऐसे खड़े हो गए बिल्कुल, वो देख रहे हैं बॉल को कि कौन, कोई करेगा, दूसरा करेगा, एंड इट वाज अ वेरी ईजी फिनिश फॉर डंक। द ओनली थिंग आई केयर अबाउट द लिवरपूल मैच इज माय एफपीएल, और सलाह ने मुझे 15 पॉइंट दे दिए हैं, तो मैं उस बारे में खुश हूं। आता हूं बारसा मैच में, एंड देयर इज अ लॉट ऑफ कंट्रोवर्सी इन द सेंस रेफरिंग के बारे में, क्योंकि जो तीसरा गोल जो हो सकता था बार्सिलोना, बार्सिलोना कुड हैव वन दिस मैच 3-2, बट दैट वाज रूल्ड आउट। एंड उसमें ऑब्वियसली वी पुट द इमेजेस हियर, उसमें फेरान टोरेस को ऑफसाइड दे देगा। फेरान टोरेस क्रॉस आ रहा है, फेरान टोरेस जा रहा है बॉल पे अटैक करने के लिए, ठीक है। एंड जो रीजनिंग दी गई है मैं उसको आउटराइटली डिनाई नहीं कर रहा हूँ, बट आई डू नॉट अग्री विद इट, कि ये नहीं कह सकता भाई तो बेसलेस है, तो फ्रॉड है, क्योंकि रीजनिंग जो दी गई है, फेरान टोरेस ऑल्दो इट डिड नॉट अफेक्ट द प्ले, बट ही वाज अफेक्टिंग द कीपर्स मूवमेंट, जो कहीं ना कहीं एक 10% में मानता हूँ। पर इन दैट सिचुएशन व्हाट एल्स वुड फेरान टोरेस डू भाई? इफ अ क्रॉस इज कमिंग इन, एवरी प्लेयर विल अटैक द बॉल। कुछ और मतलब क्या करेगा, वो खड़े होकर देखेगा? और अगर इस सिनेरियो में गोल दे दिया जाता ना, तो ये वीआर से ऑफसाइड नहीं रूल आउट होता, मैं पक्का बताता हूँ। जॉ फिलिक्स ने गोल मारा, जॉ फिलिक्स वाज क्लियरली ऑन साइड। फेरन टोरेस को ये कह देगा कि आप कीपर की मूवमेंट को फिट करते हैं, इसलिए वो ऑफसाइड, ये गोल रूल आउट कर दिया। आई डू नॉट एग्री विद इट भाई। कमेंट सेक्शन में आप लोगों के क्या ओपिनियन है वो मैं जानना चाहता हूँ, बट देयर आर मोर टॉकिंग पॉइंट्स इन दिस मैच रादर देन जस्ट द ऑफसाइड। ऑफसाइड है, काफी मेन पॉइंट है, और इसीलिए हमारे थंबनेल में भी है, बट और बाकी बारसा की बाकी बातें भी करना जरूरी है, क्योंकि जिस हिसाब से हमने पहला गोल खाया भाई, इनसाइड 16 सेकंड्स भाई। दूसरा गोल भी अगर देख लो आप, इट वाज अ ब्रिलियंट फिनिश भाई। जारगोसा का बहुत ही प्यारा फिनिश था। ही टर्न जूल्स कुंडे इनसाइड आउट, एंड जूल्स कुंडे इज वन ऑफ द बेस्ट सेंटर बैक्स इन द लीग राइट नाउ। उस डिफेंडर को इनसाइड आउट टर्न करना, क्योंकि ऐसा नहीं है ऊपर मटसाकर था वहां पे या कोई और था भाई, आपने घुमा दिया गोल मार दिया। जूल्स कुंडे इज वेरी एजाइल, he can move with you very quickly, he has the pace। तो वहां पे जो दूसरा फिनिश था बहुत बढ़िया था, बट जिस आसानी से हम गोल खा रहे हैं ना, दैट इज अ कंसर्न फॉर मी। लास्ट सीजन अगर आप देखो, इस सीजन के देखो, लास्ट सीजन हमने अपने डिफेंस पे टाइटल जीता था, ठीक है। इस सीजन ऑलरेडी उसके आधे से ज्यादा गोल खा चुके हैं। लास्ट सीजन हमने मोस्ट ऑफ द गोल्स तभी खाए थे जब हम लीग जीत चुके थे, व्हेन देयर वाज लॉट ऑफ रोटेशन, तब हम गोल्स कंसीड कर रहे थे। एंड इस सीजन अगर आप देखो, आज भी 3-2 कमबैक होता, हमने एक 3-2 कमबैक मारा था, वी ड्रू 2-2, ठीक है, वी 1-1 ने लगे सेविया, और आज फिर 2-2 का ड्रॉ। अगर आप अमाउंट्स ऑफ गोल्स देखो भाई, तो वी आर कंसीडिंग वे टू मेनी गोल्स, और इस चीज को एड्रेस करने की जरूरत है। एंड एक प्लेयर की मैं तारीफ भी करना चाहूंगा आज, दैट इज ऑब्वियसली ओरेल रेमो भाई। ओरेल रेमो, मैंने कल प्रीव्यू में बात की थी कि ओरेल रेमो को स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि फरमीन, बात ये है ना कि हम अगर आप देखो बेंच पे एक भी अटैकिंग ऑप्शन नहीं था हमारे पास, एक भी नहीं था। रफीनिया इज इंजर्ड, लेवेंडोस्की इज इंजर्ड, एंड लमीन यमाल खाली 16 साल का भाई है, और लमीन यमाल को भी कुछ डिस्कंफर्ट थी, इसलिए उसको उतार दिया गया था। एंड सही भी किया गया था, वो भाग नहीं पा रहा था, कुछ कर नहीं पा रहा था, ओरेल रेमो को लाया गया। मैं इसलिए भी वही कह रहा था कि ओरेल रेमो को स्टार्ट इसलिए करना चाहिए बिकॉज ही वाज होल्डिंग अप द मिडफील्ड वेल भाई। और आपके पास एक ऑप्शन है ऑन द बेंच इन दैट लाइक्स ऑफ फर्मीन लोपेस। अगर मैच आपके फेवर में नहीं जा रहा, इफ यू वांट मोर अटैकिंग इनपुट, अटैकिंग थ्रस्ट, तो आप फर्मीन लोपेस को डाल सकते हो, ही विल प्रोवाइड यू विद समथिंग। बट इफ यू स्टार्ट फर्मीन लोपेस, वी हैव एब्सोल्युटली नो अटैकिंग प्लेयर भाई, कोई भी अटैकिंग प्लेयर नहीं हमारे पास जिसको हम ला सके। हमने रोबर्टो को लाया, हमने ओरेल रेमो को लाया, एंड ऑब्वियसली हमने अरोहो को लाया, क्योंकि जूल्स कुंडे इंजर्ड हो गया था। तीनों डिफेंसिव चेंजेस है भाई, हमारे पास एक अटैकिंग प्लेयर नहीं है, दैट इज अ कंसर्न फॉर बार्सिलोना। जूल्स कुंडे भी इंजर्ड है, ठीक है, और किस्मत भी इतनी खराब है, गैवी उसके घुटने पे गिरा और इंजरी हो गई भाई को। तो वही हो ना कि ऑब्वियसली वही एड रेवेन्यू हमारा कट जाएगा, तो मैं गाली नहीं दूंगा उसको, अभी हम छोड़ देते। मेरे मन में कहावत आई थी, बट वी विल सेव इट फॉर अनदर डे। जूल्स कुंडे इज इंजर्ड, डिफेंसिवली अगर अब कोई और इंजर्ड हो जाता है, हमारे पास डेप्थ नहीं है, अटैकिंगली हमारे पास डेप्थ नहीं है, मिडफील्ड में ऑलरेडी हमारे पास इतनी इंजरीज हैं। द ओनली ऑप्शन वी हैव द बेंच इज राइट नाउ इज ओरेल रेमो इन टर्म्स ऑफ मिडफील्ड। तो बारसा का स्क्वाड वैसे ही बहुत थिन था, और जब सीजन शुरू होने से लगा था वी कैन डू वेल विद दिस स्क्वाड प्रोवाइडेड हमें इंजरीज ना हो, और धनाधन हमें इंजरीज होती जा रही है, और इंपॉर्टेंट प्लेयर्स को इंजरी होती जा रही है। कुंडे इंजर्ड, लेवेंडोस्की इंजर्ड, रफीनिया इंजर्ड, फ्रेंकी इंजर्ड, पेड्री इंजर्ड भाई।
ये 5 प्लेयर हैं जो हर वीक स्टार्ट करेंगे प्रोबेबली, एंड ये पांच के पांचों बाहर है भाई। बार्सिलोना को अपने डिफेंस को एड्रेस करने की काफी जरूरत है। उसके अलावा अटैकिंगली हम कुछ कर नहीं सकते भाई, वी डोंट हैव द फंड्स, एंड आवर अटैक इज वेरी गुड, आवर अटैक इज गुड भाई। जिस हिसाब से हम नए प्लेयर्स खेल रहे हैं इस टीम में, लमीन यमाल ने आज हिस्ट्री बना दी। वैसे मैं भूल गया इस सारी कंट्रोवर्सी में, लमीन यमाल इज द यंगेस्ट प्लेयर, भाई ने आज गोल मारा था 16 इयर्स एंड 87 डेज भाई। व्हाट आर यू डूइंग एट 16? लेट मी नो इन द कमेंट्स डाउन बिलो। बट भाई ये मैं थोड़ा सा कंसर्न है कि जब तक प्लेयर वापस आ रहे हैं, अभी इंटरनेशनल ब्रेक है कि हमारे पास अच्छी चीज हो, तब तक हो सकता है पेड्री वापस आ जाए, शायद फ्रेंकी वापस आ जाए, पर वही है कि अभी लेवेंडोस्की तो वापस नहीं आ रहा है, कुंडे की इंजरी अपडेट अभी आएगी। बट अभी और एक और दो इंजरी हो गई ना, कहीं एक इंजरी और हो गई इंपॉर्टेंट पोजीशन में, आवर सीजन कुड डीरेल मोस्ट प्रोबब्ली। वी आर अनबीटन इन द लीग राइट नाउ, बट इट इज नॉट एन इंप्रेसिव स्टार्ट फॉर मी। भाई मैंने भी अपनी नींद त्याग करके मैच देखा और मैं बिल्कुल मैच खत्म होने वाला था तो मैं बिल्कुल नींद के झोंके खा रहा था। बट मैच देखा मैंने एंड देखो बारसा के साथ एक चीज़ है जैसे उत्कर्ष ने बात की कि डिफेंसिवली बहुत फ्राइजाइल है। देखो इसमें इंजरीज का भी पॉइंट आ ही जाता है, फैक्टर इन कर ही लो आप। किस्मत थोड़ी खराब है भाई जावी की, क्योंकि यू हैव चेंज द वे यू आर प्लेइंग फुटबॉल, यू आर गोइंग फ्रॉम बैक टू फ्रंट। क्योंकि कैंसेलो को आपने ऐड किया, ही इज अ वेरी डिफरेंट राइट बैक टू व्हाट कुंडे वाज डूइंग। कुंडे वाज जस्ट मेनली होल्डिंग हिज विड्थ। वो डिफेंसिव आपकी शेप मेंटेन करने के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट था इंस्टेड ऑफ बीइंग एन अटैकिंग आउटलेट। और इस समय कैंसेलो अटैकिंग आउटलेट ज्यादा है एंड इन्वर्टिंग इनटू द मिडफील्ड। और दिक्कत ये है कि भाई नजर लगी थोड़ी बार्सिलोना को कि मिडफील्ड उनकी, आप कह सकते हो मिडफील्ड वाज द एरिया इन द होल टीम व्हिच वाज हैविंग द मोस्ट डेप्थ। और वो डेप्थ ही अब इस समय से आप कह सकते हो डैमेज हो गई है। एंड फर्मीन लोपेस पे देखो, प्री सीजन में जब वो आया था सब उससे बहुत उम्मीद लगा के बैठे थे, यार देखो यार ये नया चमकता सितारा है। लमीन यमाल ऑब्वियसली वाज नोबडी वाज एक्सपेक्टिंग टू कम थ्रू एंड प्ले सच अ, आप कह सकते हो सो मेनी मिनट्स एज ही इज प्लेइंग। तो ये लोग खेल रहे हैं, तो वो एक दिक्कत है आई थिंक जावी में। फिर वो ये ना कि आप दिस इज द पार्ट एंड पार्सल ऑफ बीइंग बारसा मैनेजर एंड यहीं पे आपकी एक्चुअली आप टेस्ट हो गए। हाउ डू यू चेंज बारसा सिस्टम? बिकॉज एक एक चीज जो मैं कहूंगा कहीं ना कहीं जावी को क्रिटिसाइज करूंगा कि इन गेम आपने फिगर आउट कर लिया कि वेयर यू आर गोइंग रॉन्ग, वेयर विच वाज योर जस्ट होता है ना कि बेशर्मों की तरह बस जिद जिद पकड़ ली है कि हमें प्लेइंग आउट फ्रॉम द बैक करना है। उसी से पहला गोल खाई बारसा। दूसरा गोल भी मैं कहीं न कहीं उस वजह से कहूँगा कि लाइन्स के थ्रू प्ले करने की कोशिश करी। ग्रेनाडा का वहाँ पे प्लेयर था, उन्होंने बॉल जीती एंड दे पनिश्ड यू, व्हिच इज़ गोइंग टू हैपन, ठीक है? एंड मेन बात ये है कि उनके स्ट्राइकर ने भाई बहुत अच्छे से, वो होता है ना कि मतलब दैट वाज़ अ मोमेंट ऑफ ब्रिलियंस फ्रॉम हिम एज़ वेल। बट मैं वही कहूँगा कि अब आपने बाद में फिगर आउट कर लिया कि आपने क्या करा कि आप यू आर मेकिंग थर्ड मैन रन्स, आप लॉन्ग बॉल प्ले कर रहे थे एंड यू आर चेंजिंग इट अप। तो ग्रेनाडा का डिफेंस हर बार अनसेटल्ड था। हर बार जैसे साइड चेंज कर रही थी बार्सिलोना, तो ग्रेनाडा का डिफेंस बार-बार इधर से उधर हो रहा था, तो देयर वाज़ स्पेस वाज़ बीइंग क्रिएटेड एंड दैट इज़ हाउ यू ब्रेक डाउन अ लो ब्लॉक व्हिच ग्रेनाडा वाज़ डूइंग 2-0 के लीड के बाद, फिर 2-1 हुआ जब। तो ये है कि जब आपने ये फिगर आउट कर लिया, तो शुरू से वो एक कंट्रोल लाओ गेम में, जिससे आप वल्नरेबल ना हो। वो ये आई थिंक एक एक चीज़ एड्रेस करनी है जावी को इस समय, कि आप शुरू से कैसे आप प्रिवेंट कर सकते हो ऐसा होना। बिकॉज़ वो ये पोर्टो के मैच में जो आप कह सकते हो कुछ ना कुछ फ्रेजिलिटीज़ थी, वो इस मैच में भी उभर के आई एंड वो एक्सप्लॉइट भी हुई। एंड स्पेशली विद द एल क्लासिकोस कमिंग नियर एंड नियर, एंड वहाँ पे आई वुड से ये वल्नरेबिलिटीज़ मैड्रिड बहुत ऑब्जर्व कर रही होगी और मैड्रिड विल बी रेडी टू अटैक देम। तो बार्सा हैज़ टू फिक्स देम वेरी क्विकली। एंड आई थिंक इन गेम मैनेजमेंट से ज़्यादा अच्छा आपकी प्री गेम मैनेजमेंट, व्हाट यू स्टार्ट विद, वो जावी को फिक्स करना ज़रूरी है। और भाई सम न्यूज़ फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस कि ग्रीनवुड ने आज गोल मारा है। तो व्हाट्स योर टेक? लेट मी नो इन द कमेंट्स डाउन बिलो। भाई आज के लिए वीडियो यहीं तक रखते हैं। यहाँ तक इस वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज गिव इट अ बिग थम्स अप। लाइक कर लाइक कर देना, सेम बात होती है, सॉरी माफी चाहता हूँ। कमेंट कर देना भाई, सब्सक्राइब कर देना, उस वीडियो को शेयर कर देना। टेक केयर एंड विल कैच यू टुमारो।